नमस्कार, जय शिवम। साथियों, आप देख रहे हैं अपना ज्योतिषिक यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्तंड। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि प्रत्येक मनुष्य में, पूरे ब्रह्मांड में, विशेष रूप से भारतवर्ष में त्राहिमाम 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 मचा हुआ है। और वो त्राहिमाम कौन है? देश, काल और परिस्थिति। इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो कोरोना एक ऐसा रोग है जिसने चारों तरफ से हर आयु वर्ग के व्यक्ति को ग्रसित करके रखा है और लोग उसकी वजह से पीड़ित है, भयाक्रांत है। और जब मनुष्य के विचारों में भय पैदा होता है तो उसका सीधा प्रभाव उसके देह पर पड़ता है। और जब देह पर प्रभाव पड़ता है तो उसके शरीर की आंतरिक शक्तियाँ जो होती है, जिसे शारीरिक ओज कहा जाता है, हार्ट रश कहा जाता है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसके शरीर में स्वतः कमजोरी उत्पन्न होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के बीच में आती है और आड़े आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में कम होने से मनुष्य की देह में अनेकों प्रकार के संक्रमण होने की संभावनाएं बनती है और उस संक्रमण से हमारा शरीर जूझता रहता है और उससे संघर्ष करता और परिणाम स्वरूप हम रोगी हो जाते हैं। साथियों, आप ध्यान रखें कि इस महामारी के काल में हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रयोग कर रहा है। डॉक्टर अपने ज्ञान विद्वता के आधार पर कुछ न कुछ अपने कार्यों को कर रहे हैं और अनेकों प्रकार के रस रसायनों से इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पीड़ित या रोगी उससे निजात पा सके। इसी प्रकार से वैद्यक प्रवृत्ति के लोग अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों के साथ में अनेकों प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद भी जो है पूर्ण सफलताएं विज्ञान को प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसे समय में अधिकांश लोग हम ज्योतिषों के पास आते हैं और वो प्रश्न करते हैं कि क्या शास्त्रों में ऐसा कुछ विधि या विधान है जिसको करने से हम इससे बच सकते हैं या हमारे शरीर को कवच प्राप्त हो सकता है। कवच यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो अर्गला स्रोत का यदि हम पाठ करें या देवी कवच का पाठ करते हैं तो उससे हमें जो है आत्मबल प्राप्त होता है और उसके आधार पर हम सर्वदा विजय को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा उपाय है जो हम आपको बताना चाहेंगे। उपाय यह है कि आप किसी भी मंत्र के माध्यम से अपने शरीर के अंदर सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं और उसमें शक्ति का पात कर सकते हैं। और बड़ा सामान्य प्रक्रिया का यह मंत्र है। करना कैसे है इसे आप स्नान करें। स्नान करके शुद्ध अंतःकरण से जो है सर्वप्रथम मंत्र के पाठ करने के लिए संकल्प करें। कम से कम 21 माला का पाठ इसको करना चाहिए। दिन में समय हो तो दिन में करना चाहिए, लेकिन मध्य रात्रि में सर्वाधिक लाभ देने वाला महानिशा के काल में यदि इस मंत्र का पाठ किया जाता है तो अत्यधिक लाभ होता है। महानिशा का काल जो है मध्य रात्रि में आरंभ होता है और ब्रह्म मुहूर्त के आसपास आकर समाप्त होता है। करना क्या है आपको? सबसे पहले देव स्थान पर बैठे सकाम संकल्प करें और अपनी भाषा में संकल्प कर लें। भगवान श्री शिव की मूर्ति सामने रखें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसी के साथ में जो है संकल्प करें। और संकल्प करने के पश्चात पंचोपचार या आपकी स्वतः की जो विधि हो उसके अनुसार भगवान शिव का पूजन करें। उनसे प्रार्थना करें कि मेरे अंतर्निहित शरीर में जो ओज शक्ति है उसको विस्तारित करें और उसे शक्ति प्रदान करें ताकि मेरा शरीर समष्टवान हो और उसी के साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हो। ऐसा संकल्प करके और फिर इस मंत्र का पाठ करें। आप मंत्र को ध्यान से सुने। ओम त्रीम ह्रीम क्रीम देह कष्टा निवारणाय हुम फट फट फट। इस मंत्र का 21 माला आप पाठ करते हैं और पाठ करने के पश्चात जो है भगवान श्री शिव को प्रणाम करके लगातार यदि 36 दिन तक इसका प्रयोग करते हैं, 21 माला प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए। और पाठ करने से 36 दिन तक लगातार यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी जो शरीर के अंदर चक्र हैं, जो सातों चक्र वो जागृत होते हैं, उनमें शक्तिपात होता है और शक्ति का पात होने से आपके अंतर्निहित शक्ति का उत्सर्जन होता है। हार्ट केस वृद्धि होती है। आपने देखें कि इस बीमारी में मनुष्य का स्वाद नष्ट हो रहा है, ऐसा जो रोगी होते हैं वो इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अर्थात रस या भक्ष्य से
स्वाद की कमी न रसे च स्पर्शे, स्पर्श करने से भी कई लोगों को अनुभव नहीं हो रहा है और कुछ लोगों की गंध शक्ति, सूंघने की शक्ति नष्ट हो रही है। इस मंत्र का यदि हम लगातार 21 बार पाठ करें, 21 माला पाठ करें और पाठ करने के पश्चात जो है देवताओं को प्रणाम करें, 36 दिन पूरा होने पर केवल 3600 आहुति देकर और भगवान श्री शिव से आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे कि इस मंत्र से आपके शरीर के अंदर व्याप्त देह दोष जो है, जो देह का कष्ट है, वो नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार से आपके शरीर में जो शक्तियाँ पैदा होगी, आप में आत्मबल पैदा होगा। जब आप में आत्मबल पैदा होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की स्वतः जो उत्सर्जन होगा और उसकी वजह से आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। साथियों, एक बहुत छोटी सी ये जानकारी जो आपके लिए उपलब्ध है, आप ध्यान रखें कि इस कोरोना काल में आप स्पर्श विधि होती है जो उसका आप पालन करें। स्पर्श विधि का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से दूर रहें, किसी चीज़ को स्पर्श न करें। दो मनुष्य आपस में तो स्पर्श न करें, दूर से वार्ता करें, ये स्पर्श विधि कहलाती है। और इस विधि का यदि आप पालन करते हैं और समय समय पर निश्चित रूप से आप शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं तो आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। आप देखें, ये ऐसा अनुत्तम उपाय है, इसे करने से समस्त योगों की प्राप्ति होती है, भोगों की प्राप्ति होती है और रोगों पर आप निजात पाते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी ठीक लगी हो तो निश्चित रूप से आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करें, इसी के साथ आइकॉन बेल की जो घंटी उसे दबाएं और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। जब आप ध्यान रखें, अब लगातार हम आपको बहुत दिनों बाद पुनः आए हैं, आपको लगातार इसके बाद कार्यक्रम देते रहेंगे आपके अंतर्निहित विषयों पर। यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष समस्या के ऊपर कोई कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मैसेज बॉक्स में जाएं और अपना मैसेज ज़रूर लिखें, उसके आधार पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इसी के साथ में जय शिवम, धन्यवाद।